इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद मॉरिस में मैं भाई मॉरिस आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ है, और साथ साथ में ये मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है। और साथ साथ में मैं हमारे आदरणीय पास्टर जॉय अंकल का भी धन्यवाद करता हूं, हमें प्रार्थना में हमेशा याद रखने के लिए, हमें बैक सपोर्ट देने के लिए हमेशा आत्मिक रूप से, और उन सभी कलीसिया गणों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष करे जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही रोमांचक बात हम सीखने वाले हैं कि हमने इस बारे में पढ़ा तो कई बार, लेकिन जरा आज हम देखेंगे कि क्या पवित्र आत्मा हमको जैसा इस प्रकार से आज खोलेगा इस वचन को, क्या हमने इसको वैसे पाया था, और जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में इस वचन को ऐसे खोलेगा तो क्या हम अपने मार्गों को सुधारेंगे, क्या हम निर्णय लेंगे कि दरअसल जैसा प्रभु आज हमें बता रहा है वैसा हमें जिंदगी जीनी है। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं यहूदा की पत्री, ये तीसरा यूहन्ना की पत्री के बाद आती है, द एपिस्टल ऑफ जूड। और आप देखेंगे ये प्रकाशित वाक्य से पहले आती है। पुराने नियम में नहीं ढूंढने लग जाना है इसको, ठीक है, ये नए नियम में है, प्रकाशित वाक्य से पहले है, और एक ही अध्याय है इसमें, एक का मैं इसमें पढ़ना चाहूंगा आपके लिए 11वां वचन। उन पर हाय कि वे केन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरे की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। In English, woe to them, for they have gone the way of Cain, and for pay they have rushed headlong into the error of Balaam, and perished in the rebellion of Korah. यहाँ पर एक बात यहूदा लिख रहा है, उन पर हाय कि वे केन की सी चाल चले। मैं आज जो बात करना चाहता हूँ द वेज ऑफ केन, केन की चाल के ऊपर। वैसे तो इस वचन के अंदर जो है बिलाम का भी जिक्र है, कोरे का भी जिक्र है, लेकिन आज मैं इन दोनों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस वचन से केन का जिक्र उठा रहा हूं। यहां पर लिखा है उन पर हाय कि वे केन की चाल चले। केन की चाल, द वेज ऑफ केन। क्या थे केन की चाल? बाइबल ऐसा बताती है कि आदम और हवा से दो बेटे उत्पन्न हुए, और बड़े का नाम था केन और छोटे का नाम था हाबिल। ये दोनों कुछ भेंट लेकर प्रभु के पास गए, एंड जानते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने छोटे वाले अर्थात हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया और केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया। और जब ऐसा हुआ तो बाइबल ऐसा बताती है कि वो निराश हो गया, और जब निराश हो गया वो क्रोधित हुआ, और जानते हैं ऐसा करके प्रभु उससे कहता है क्या बात हो रही है। वो प्रभु से समझाता है वहां पर, देख पाप तेरे द्वार पर है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। एक अमेजिंग बात है जो प्रभु से वहां पर कहता है। लेट्स ओपन, हम देख लेते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, और हम देखो वहां पर क्या पाएंगे कि प्रभु आबिल से केन से क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। पाप की भी कुछ लालसा है और वो तेरी ओर है। अमेजिंग है। और तू उस पर प्रभुता करेगा। एंड जानते हैं तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया एंड मर्डर कर दिया। अपने भाई का उसने मर्डर कर दिया।
यहां मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, एक बहुत ही उम्दा बात मैं आपको बताना चाहता हूं। गौर दीजिए यहां पर क्या हो रहा है। जब परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकार कर लिया और केन को रिजेक्ट कर दिया, उसकी केन की भेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, तब केन के अंदर एक बात आई, वो थी क्रोध। और वो क्रोध था, वो क्रोध बाद में जलन में तब्दील हो गया और उस क्रोध में आकर उसने हत्या कर दी। एक अमेजिंग बात है। यू नो मेरे भाई का एक्सेप्ट हुआ पर मेरा रिजेक्ट हो गया। यहाँ उसको चाहिए था कि वो अपने आप को देखे कि दरअसल मैं स्वीकारा नहीं गया हूं, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। परंतु उसने हत्या की। एंड जानते हैं, हत्या करने के बाद प्रभु से कहता है, तेरा भाई कहाँ है। प्रभु जानता है ऑलरेडी उसका भाई कहाँ है, सब जानता है प्रभु। लेकिन कभी कभी परमेश्वर मनुष्य की तरह व्यवहार करता है कि परमेश्वर देखना चाहता है कि ये जो व्यक्ति है मेरे सामने ईमानदार बनेगा या नहीं। यही बात तो आदम के साथ भी हुई थी। हे आदम तू कहाँ है। परमेश्वर जानता था आदम कहाँ है। ही नोज एवरीथिंग। उसने फल खा लिया है, उसने आज्ञा उल्लंघन कर दिया है। परमेश्वर सब जानता था, पर फिर भी कह रहा था, वेयर आर यू एडम, तू कहाँ है। एक परमेश्वर के दास ने कहा कि जब परमेश्वर आदम को कह रहा था तू कहाँ है, तब परमेश्वर दूसरे शब्दों में उसे दया और अनुग्रह पाने के लिए बुला रहा था। लेकिन आदम ने वहां पर दोषारोपण लगाना शुरू कर दिया, दोष लगाना शुरू कर दिया। एंड जानते हैं यहां पर क्या कहता है, तेरा भाई कहाँ है, प्रभु से कहता है। और केन एक बात कहता है, मुझे क्या मालूम, क्या मैं उसका रखवाला हूं। जो रखवाला नहीं था वो हत्यारा था, वो हत्यारा था, वो मर्डरर था, उसने हत्या कर दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी कई लोग, हत्या केवल शस्त्रों से नहीं होती है, वेपन से नहीं होती है, लेकिन आज हत्या होती है जुबान के जरिए। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जुबान के जरिए ना जाने कितनों की हत्याएं कितनों के अंदर कर देते हैं, कितनों की हत्याएं कितनों के अंदर कर देते हैं। याद रखिए इस बात को, यदि आप अपनी जुबान से किसी के चित्र को बिगाड़ रहे हो, यू आर फॉलोइंग द वेज ऑफ केन। और याद, आप केन के मार्ग पर चल रहे हो। और याद रखिएगा इस बात को, केन का मार्ग शैतान का मार्ग है। इसलिए यीशु ने कहा शैतान आरंभ से हत्यारा है, हत्यारा है वो। ही इज द मर्डरर। आप उसके मार्ग पर नहीं चलिए। आज खुद अपने आप में जांच कर देखिए, क्या मैं अपने ही भाइयों की बदनामी तो नहीं कर देता हूं जलन में आकर। मैं अपने भाइयों की किसी के दूसरे के अंदर चित्र तो नहीं बिगाड़ रहा हूं अपने शब्दों से। आज हमें इस बात को जरा गौर देने की बात का समय आ गया है कि हम अपने माउथ का यूज किस लिए कर रहे हैं, दूसरों को आशीष देने के लिए या फिर अपने ही भाइयों का चित्र मार देने के लिए। चेक योरसेल्फ। क्या करती है जलन कई बार। चलिए मैं आपको बताता हूं जलन क्या करती है, एक और स्टोरी से। मैं पूरी स्टोरी नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक कोटेशन दूंगा आपको। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने यूसुफ को एक स्वप्न दिया और वो स्वप्न में देख रहा था कि सूरज और चांद और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। एंड जानते हैं, जब ये स्वप्न वहां पर उन्हें बताया गया, उसके भाइयों को क्रोध आ गया और वो कहते हम तेरे सामने झुकेंगे, शैल वी बो बिफोर यू। जानते हैं यहां पर उत्पत्ति के 37 अध्याय में एक बात लिखी हुई है, 11 अध्याय में, सॉरी 37 के 11वें वचन में कुछ लिखा हुआ है, लिखा है उसके भाई तो उससे ढा करते थे। इंग्लिश में लिखा है हिज ब्रदर्स वर जेलियस ऑफ हिम। उसके ब्रदर जो थे, उसके जो भाई थे, वो जलते थे, जेलियस, उनके अंदर जलियसी थी, वो जलते थे यूसुफ से। क्या करती है जलन, क्या करती है जलन। जानते हैं यूसुफ के स्वप्न में एक सबसे अमेजिंग बात क्या थी जिसको उसके भाई मिस कर गए। सबसे अमेजिंग बात क्या थी, यूसुफ कह रहा था मैंने सूरज और चांद को और 11 तारों को मेरे सामने दंडवत करते हुए देखा है। आप जानते हैं यूसुफ ने उसके भाइयों को भी अपने स्वप्न में तारे कहा था।
एंड जानते हैं जलन की वजह से, लेकिन जानते हैं उन्हें क्या सुनाई दिया? उन्हें सिर्फ यह सुनाई दिया कि यूसुफ कह रहा है हम उसके सामने झुकेंगे। यह करती है जलन, आपकी आशीषों को ही आपसे हटा, आपकी आशीषों से ही आपकी आंखों को हटा लेगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपको अंधा कर देगी जलन, आपकी आशीषों को देखने के लिए आपको अंधा कर देगी। मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले इसके बारे में, और पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों खोला, देख जलन क्या करती है, तेरी आशीषों के लिए तेरी आंखों को अंधा कर देती है। उन्हें ये याद रहा बस कि हम तेरे सामने झुकेंगे। यूसुफ कह रहा है कि हम तेरे सामने झुकेंगे, और उन्हें ये याद नहीं रहा कि यूसुफ ने हमें भी सितारे कहा है, स्टार कहा है। वी आर ऑल्सो द स्टार, हम भी चमकने वाले हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ सुनाई ये दिया कि हम झुकेंगे, क्योंकि वो जलन कर रहे थे। आज हमें इस बात पर देखने की जरूरत आ पड़ी है। प्रभु हमारे सामने कहता है कि क्या हम किसी से जल तो नहीं रहे हैं? क्या हमारे अंदर ऐसा गंदा स्वभाव तो नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से हम अपने भाइयों की बदनामी दूसरों के अंदर कर रहे हैं, हम अपने भाई बहनों की बदनामी कर रहे हैं? और यदि कर रहे हैं तो आज परमेश्वर आप सभी से कहता है कि पाप तेरे द्वार पर है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आपके सामने वो प्रभु आज्ञा रख रहा है, आज आपको इस पाप पर प्रभुता करनी है। प्रभु से अनुग्रह मांगना है कि प्रभु मेरे को अनुग्रह दे कि मैं अपने ही भाई बहनों की बेइज्जती, चाहे बीते चाहे किसी ने मेरे लिए मेरे साथ कुछ भी क्यों ना किया हो, पर मैं उनको माफ करता हूं, मैं माफ करती हूं। एंड जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने किसी को माफ किया है तो इसका सबसे अमेजिंग साइन यह होता है कि आप उसके बारे में किसी के सामने कुछ भी बुरा नहीं कहोगे। प्रभु एक चीज कहता है, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर और भूल जा, खत्म बात, खत्म बात। लेकिन आप कहते हैं मैंने माफ किया, लेकिन फिर भी उसके विरोध में दूसरों से बात कर रहे हो, आपने आज भी उसको माफ नहीं किया है। दरअसल आज भी आपने माफ नहीं किया है, और आप आज भी जलन का शिकार हो। आप उस फल में चल रहे हो जो शारीरिक फल है, उस पाप में चल रहे हो। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? उस मार्ग पर चल रहे हो दरअसल केन का मार्ग है, उस मार्ग पर चल रहे हो दरअसल शैतान का मार्ग है, क्योंकि शैतान अपने आप में एक हत्यारा है। क्योंकि हम पढ़ते हैं शैतान हमेशा से यही करता आया है, वो आरंभ से हत्यारा है और वो हत्याएं करता आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले उस व्यक्ति ने अपने शब्दों से परमेश्वर के चित्र को आदम और हवा के अंदर बिगाड़ दिया था, परमेश्वर के चित्र की हत्या की थी। क्या क्या कह के कहता है, वो कहता है कि उनसे बोलता है कि जब तुम इस फल को खा लोगे तो कदापि ना मरोगे। लेट्स रीड। चलिए काम करते हैं, उस पैसेज को निकाल ही लेते हैं जब बात यहां तक आई है। जब बात हत्या पर आई है तो दरअसल चलिए देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर क्या क्या रहा है, 3रा अध्याय 4 से पढ़ रहा हूं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या बोल रहा है वो? आप जान रहे हैं इन शब्दों के द्वारा शैतान परमेश्वर के चित्र की हत्या कर रहा था आदम और हवा के अंदर। कि दरअसल वो शैतान उन्हें बताना चाह रहा था कि परमेश्वर तुमसे कुछ छुपा रहा है, कि ताकि तुम इस पेड़ के फल को ना खाओ, और यदि तुम इस पेड़ के फल को नहीं खाओगे तो मेरे तुल्य हो भी नहीं पाओ। क्या बात है, वो हत्या कर रहा था परमेश्वर के चित्र की, कि परमेश्वर को छुपाता है हमसे। वो नहीं चाहता कि हम उसके तुल्य हो जाएं, हम भले बुरे के ज्ञान का फल खा लें और हम भले बुरे के ज्ञान पा लें। इसलिए एक अमेजिंग बात थी कि जब जीसस क्रूस पर मर रहा था तो हाथों को फैलाकर मरा। कि मैंने ये बात दर्शाती है कि उसने हमसे कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं छुपाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इस शैतान के मार्ग से फिरने की जरूरत आ पड़ी है, फिरने की जरूरत आ पड़ी है। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कहता है आपको
शैतान के मार्ग से फिरने की बात आज आज मेरे को आपको आज प्रभु चाहता है कि आप इन सब बातों से बाहर निकलो। आपके अंदर शरीर के फल नहीं, संसार के फल नहीं, शैतान के फल नहीं, परंतु जिसने आपको चुना है, अर्थात उस पर में प्रभु यीशु मसीह के फल आपके अंदर दिखने चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपके अंदर शैतान नहीं दिखना चाहिए, इन बातों से शत्रु नहीं दिखना चाहिए। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड इस बात को। यदि आज आपने इस यूसुफ के दर्शन से कुछ सीखा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि आप कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि हमने प्रभु के अनुग्रह से कुछ सीखा। इन वचनों को आप आगे भी ले जा सकते हैं। प्रभु हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे इस गंदे पाप से निकलने के लिए, जो कि केन का मार्ग है, या जिसे मैं कहूं कि हमारे शत्रु का मार्ग है। प्रभु आपको अनुग्रह करे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि खुदा ने आपसे कुछ कहा, आपको कुछ बताया, आपको गाइडेंस दी, डायरेक्शन दी। प्रभु के इस डायरेक्शन का मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमानदारी से जो है स्वागत करें अपने जीवन में। इसको यदि आप ऐसा करते हैं तो आज प्रभु के सामने मान ले कि मैं ऐसा करता हूं, करती हूं, मैं हत्या कर देती हूं, मेरे अंदर जलन है। प्रभु आपको इससे छुटकारा देने में सामर्थ्य है। आप सभी को जय मसीह।